हेलो एवरीवन, मेरा नाम सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। आज वीडियो देखने वाला है कि भाई इसमें हम देखने वाले पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि दुनिया में सिर्फ एक ही रिलीजन ऐसा है जो सबको भाई अपना लेता है, जो सबकी रिस्पेक्ट करता है। तो वो कौन सा मजहब है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज की। एक लम्हे के लिए कोई ना भूले पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है तुम्हारे जराइम की सजा है। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो बयान ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया के अंदर वैल्यूज हासिल करना चाहते हैं तो हिंदुओं का जो रहन सहन है, जो उनका स्टाइल है, जो उनका दुनिया में बातचीत करने का वे है, आप उसे अपनाएंगे तभी दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं, सुरखुरू हो सकते हैं। कण कण की बात कर रहा है, इतनी पीस। कौन ऐसी आइडियोलॉजी है जो बात कहती है कि हम सबको अपना मानते हैं? उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो उनके जो हुक्मरान हैं या उनके जो लीडर्स हैं वो उनकी बेस पे है। अरबों लगाएंगे, खरबों डॉलर लूट के फिर चले जाएंगे अगर बेवकूफ बन गए फिर तुम। होश करो। और आज जो इंडिया है, आज जिस तरह से चीजें चल रही हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट। सिविल देख लें, जो भी इदारा देखें, वो हमसे बहुत आगे हैं। चीनी हुकूमत जो है वो मसाजिद ख़त्म करने में मसरूफ़ है। ये एक ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की है। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए ठीक है जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। सामा शांति रेदी ओम शांति शांति शांति। क्या मतलब है? तीनों लोकों में शांति कीजिए प्रभु, जल में, थल में और गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि में, पवन में, औषधि, वनस्पति, वन, उपवन में, संपूर्ण विश्व में, अवचेतन में। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों बात हो रही है सनातन धर्म की खूबसूरती के बारे में। दरअसल हाल ही में थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने यह बयान दिया है कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो दूसरे धर्मों को भी अपना मानता है। और ये बात बिल्कुल सही भी है। अगर हम भारत में देखें तो दुनिया के लगभग सारे के सारे धर्म यहाँ पर पाए जाते हैं। और भारत का संविधान दुनिया के किसी भी धर्म को अलग तरीके से ट्रीट नहीं करता है। और इसके बावजूद भी ये भारत में 80% से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो हिंदू है। इसके बावजूद दोस्तों दुनिया के सभी धर्मों को यहाँ पर सम्मान और सत्कार मिलता है। और भारत सरकार भी सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देती है। सनातन धर्म की इसी खूबसूरती के बारे में पाकिस्तान मीडिया में भी क्या डिस्कशन हो रहा है, उसको जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो बयान ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया के अंदर वैल्यूज हासिल करना चाहते हैं तो हिंदुओं का जो रहन सहन है, जो उनका स्टाइल है, जो उनका दुनिया में बातचीत करने का वे है, आप उसे अपनाएंगे तभी दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं, सुरखुरू हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि जैसे दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, अभी इंडिया और चाइना जैसे इनकी इकॉनमी बहुत बूस्ट कर रही है। तो अब इस तरह के ममालिक जो छोटे हैं वो ज़रा अपनी को अट्रैक्शन के लिए भी ये कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ हम 1000 साल तक उनके साथ रहे हैं, हमें पता है। बल्कि मैं खुद राजपूत हूँ। किसी वक्त हमारे भी बड़े हिंदू थे। तो ये चीज़ें हैं कि असल में जब जो मुल्क ऊपर जा रहा है, जिसकी इकॉनमी बूस्ट कर रही होती है, तो लोग हमारी भी होती है तवज्जो कि हम लोग भी जाएं। जी, अमेरिका ऊपर जा रहा है तो हम वहाँ के वीज़े लें, ठीक है। तो ये है, मतलब कि चढ़ते सूरज को सलाम है, वैल्यू को सलाम है। जो नज़र आ रहा है वो यही है कि उनके कुछ फाइनेंशियल मामलात होंगे इंडिया के साथ, इस वजह से शायद उन्होंने बयान दिया हो। तो वक्त की वैल्यूज चेंज होगी, वक्त की जो थिंकिंग थी वो चेंज होगी हर चीज़ को लेके। अब दुनिया का जो सबसे बड़ा मजहब हो चुका वो पैसा हो चुका, वो वेल्थ हो चुकी है। अगर एक टाइम था कि वेल्थ के लिहाज से अगर हम बात करें तो हम ठीक ठाक थे, नॉर्मल थे। अगर 80s में जाएंगे, 90s में जाएंगे, नॉर्मल चल रहे थे हम। हमने 90s के अंदर हमने एटॉमिक पावर भी बन गए। एटॉमिक पावर बनने से मिडिल ईस्ट हमारी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ, दुनिया हमारी तरफ बहुत अट्रैक्ट हुई। पाकिस्तान की कोई वैल्यू थी दुनिया में। आज हम अपनी वैल्यूज़ को तब्दील ना कर पाए, हम अपने माइंडसेट को चेंज ना कर पाए, हम फाइनेंशियल मतलब इंडिपेंडेंट की तरफ नहीं जा पाए। आज दुनिया हमें नहीं पूछती। कैसे दुनिया को क्या वजूहत है? मिडिल ईस्ट ने भी हमें छोड़ दिया। क्या वजूहत है कि इंडिया की वाहवाही होती है, हमारे पास कुछ उन्हें पल्ले पूछा नहीं जाता है, है, उन्हें बुलाया जाता है, उनके प्राइम मिनिस्टर को रेड कारपेट के अंदर बुलाया जाता है
जब किसी भी मुल्क में जाते हैं तो 15 दिन पहले इत्माम शुरू होते हैं। दूसरे नंबर पर उनके प्राइम मिनिस्टर खुद आते हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए। हमें ये वैल्यूज़ क्यों नहीं मिलती? मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसकी कमी है। उसका कारण है कि जब आपकी लीडरशिप का जो इनर इंस्टिंक्ट है या जो उसका इंटेंट है, अगर वो प्योर है, वो पायस है, तो वो फिर लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। वो आपके कट्टर दुश्मनों को भी इन्फ्लुएंस करता है। आप अगर बातें समझा रहे हैं तो लोग समझते हैं, और मोदी जी ने यही किया। मोदी जी की पर्सनालिटी कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी तो मैं नहीं मानता। मोदी जी इज अ गिफ्टेड लीडर है यार, ये सच बात है। वो सिर्फ अब इंडिया के लीडर तो रहे नहीं, इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, ही इज बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड, इफ आई मे से सो। और वो बात वो कम्युनिकेट करने में बहुत हद तक सफल हुए हैं। तो दिस इज द पॉजिटिव थिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी। और वो एक के बाद एक अपने दुश्मनों को जीतते चले जा रहे हैं। 2024 का इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है, बिकॉज मार्च में तो मेरे ख्याल से वोटिंग शुरू हो जानी चाहिए। नवंबर में भी जी खत्म हो चुका है, बचा दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 3 महीने का खेल बचा है। अब 3 महीने में आप ये कह लें कि मोदी जी के पास जो करना था वो कर चुके हैं। और मेरा ये इंस्टिंक्ट ताल उन्होंने ठोक दी है। वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ तीसरे टर्म के लिए, और जब मोदी जी ने कह दिया कि वो आ रहे हैं तीसरे टर्म के लिए, तो लोगों को मानना ही पड़ता है कि हाँ भाई वो आ रहे हैं। सही बात है। कॉन्फिडेंस है भाई उनको अपने अंदर, अपने एक्शन का, कर्मों का। आपको कॉन्फिडेंस और घमंड में अंतर होता है कि घमंड जो होता है वो बिना किसी बेस के होता है, कोई उसका आधार नहीं होता। लेकिन जो कॉन्फिडेंट होता है उसके पीछे हार्डवर्क होता है, मेहनत होता है, डेडिकेशन होता है, जिसे कहते हैं बर्निंग द मिडनाइट ऑयल होता है। तो वो सब मोदी जी ने किया है। और यही है कि शैला रशीद जो है वो आज एक डिफरेंट ट्यून की बातें कर रही हैं। वो मोदी जी को एक अपना लीडर मान रही हैं। और आई गिव दिस क्रेडिट टू प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनालिटी, विच इज वो गजब है उनकी पर्सनालिटी। दुश्मन को कैसे जीता जाता है ये मोदी जी को गिफ्ट में मिला हुआ है जी। वो गिफ्ट तो हमने देखा। एक तरफ इसराइल के साथ अल-ऐलान उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, दूसरी तरफ फ़लस्तीन को भी ऐसे नहीं छोड़ा, फ़लस्तीन को भी एड जा रही है, फ़लस्तीन की भी मदद हो रही है, वहाँ के जो मज़लूम बच्चे मर रहे हैं उनके लिए भी पोस्ट लग रहे हैं। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नो डाउट नो वन कैन बीट है। अच्छा, अगर बात की जाए पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की और इंडिया के पॉलिटिशियंस की, नो डाउट देयर इज़ नो कंपैरिजन, बट स्टिल वन थिंग कैन बी कंपेयर्ड। फ्यू ईयर्स अगो इमरान खान सेड मैं बनाऊंगा नया पाकिस्तान, एंड फ्यू इयर्स अगो मोदी सरकार सेड मैं बनाऊंगा नया भारत। उन्होंने तो बना के दिखाया। वेयर टुडे नया पाकिस्तान इज एंड वेयर नया भारत स्टैंड्स। तो हाउ विल डिफरेंशिएट? देखिए हियर आई नॉट से हाउ यू कंपेयर, हाउ यू विल डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में ना। भारत की हजारों साल पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन है और लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन उनको उनकी मिट्टी से जोड़ता है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उनको उनकी मिट्टी से काटता है। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो भाई देखा है कि क्यों मतलब इंडिया की दुनिया भर में रिस्पेक्ट हो रही है। काम मम्मी जब आप काम अच्छे करते हो ना, तो वो बोलते हैं ना, जब कोई कामयाब इंसान होता है, पैसा तो उसके पास खुद अपने फैसिलिटीज के लिए अपने लिए होता है, लेकिन तारीफ उसकी पूरी दुनिया करती है। क्योंकि लोग समझते हैं कि वो इंसान जो मतलब खुद को उसने स्टैंड किया, बहुत कुछ अपना बनाया, लोग उसको अक्लमंद मानती है, उसको उससे बात करना पसंद करती है। वो ऐसे लोग जो मतलब एक टाइम होता है इंसान का, उससे बात करना नहीं पसंद करते। हमारे इमरान खान ने भी तो कहा था ना कि मैं भाई एक नया पाकिस्तान बनाऊंगा। नया पाकिस्तान से अच्छा तो हमारा पुराना पाकिस्तान ही था वैसे। लेकिन इंडिया ने जो भाई मोदी जी ने जो प्रॉमिस किया था ना, उनकी हर एक बात सच्ची है कि उन्होंने जो प्रॉमिस अपने लोगों से किया कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये फैसिलिटीज दूंगा, मैं इंडिया को, अभी तो इंडिया दुनिया की मतलब चौथी या पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। उन्होंने अभी बोला कि इंडिया को मैं तीसरी या दूसरी बना के रहूंगा, 5 साल बस मुझे और दे दें। तो जो अभी पहले उससे पहले उन्होंने वादा किया था वो भी उन्होंने पूरा करके दिखाया। तो अभी मून जो मिशन हुआ वो भी उन्हें की दौर में ही भाई कंप्लीट हुआ। उन्होंने ही साइंसदानों को हिम्मत दी, सराहा, उनको इतना कहा कि एक दफा फेल हो गया तो कोई बात नहीं। उन्होंने गले लगा के उनको कहा कि आप दोबारा से ट्राई करें, और इतनी हिम्मत देना ही बहुत बड़ी बात होती है। मुझे लगता है कि उन्होंने हिम्मत दी, उन्होंने दिल बढ़ाया। तो फिर साइंसदानों ने भी अपना काम जो है दिन रात मेहनत करके तो भाई साबित करके दिखा दिया। पूरी दुनिया ने फिर तारीफ की कि भाई इंडिया ने सस्ते में, सबसे सस्ते में जो है ना अपना मून मिशन जो है ना
साउथ पोल में भाई मतलब उतार के तो दुनिया को हैरान कर दिया, जहाँ पे कोई आज तक पहुंच नहीं पाया, इंडिया ने वहां पे कदम रख लिया है। तो बहुत ही ज्यादा भी तारीफ करनी तो बनती है, चाहे आप कुछ जितने मर्जी इख्तलाफात किसी से भी हों, लेकिन वो कोई अच्छा काम करे तो उसको करो, करनी चाहिए। सही बात है, ये एक बड़े दिल की मतलब होता है, उसकी करनी चाहिए लाजमन। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं थी आज वीडियो कैसी लगी बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलते हैं।